जीवन में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। व्यक्ति जीवन में आगे पीछे तरह तरह की समस्याओं से जूझता रहता है, तरह तरह की परिस्थितियों से उसको सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे? समस्या सिर्फ ये नहीं होती कि मतलब किसी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, सिर्फ ये समस्या नहीं होती। बहुत ज़्यादातर घरों में इस तरह की समस्या नहीं होती, वहाँ समस्याएं कुछ और ही चल रही होती हैं। ज़्यादातर घरों में देखा जाए तो उनके अंदर समस्या क्या है? मान लीजिए फैमिली में एक मेंबर कोई बीमार है, अब उसको लेकर के टेंशन बनी हुई है। कुछ लोग ज़्यादा इस बात को लेकर के ज़्यादा चिंतित होते हैं। ये परिवार में यदि कोई बीमार है तो ज़्यादा चिंतित होते हैं। कुछ लोग कम होते हैं। तो यदि आप ज़्यादा चिंतित हैं, निश्चित रूप से एक चीज़ या दूसरी चीज़ से लिंक करते हैं। इसका मतलब आपकी क्लोजनेस जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चिंता करने से किसी समस्या का समाधान तो निकलेगा नहीं। समाधान तो निकलेगा यदि आपको दवा लेना है, यदि आपको दवा की ज़रूरत है तो दवा लेनी पड़ेगी। डॉक्टर को दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा। यदि और कोई फाइनेंशियली उससे रिलेटेड दिक्कत है तो आपको उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये सारे समाधान जितने भी हम सोच रहे हैं, वो समाधान आके ढूंढे कैसे? यदि हम तनाव की स्थिति में उस समाधान को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें समाधान नहीं मिल सकते। समाधान ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप समस्या के अंदर ना रहें। ये कैसी बात, अजीब सी बात हो गई। देखिए, यदि हम अपने आप को थोड़ा सा बदल दें, यानी उस माहौल से थोड़े दूसरे माहौल में ले जाएं। इसीलिए पहले समय में ये बताया था कि सुबह उठ कर के भगवान के दर्शन कीजिए, हाथ जोड़िए, सुबह उठ कर के भगवान का ध्यान कीजिए। इसका मतलब कहीं भी ये जो हम दूसरे चीज़ों में से जोड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई बीमार है आप उसका हालचाल मत लीजिए। बिल्कुल हालचाल लीजिए। पहले प्रणाम करके भगवान को उनका आशीर्वाद ले लीजिए कि हे ईश्वर, जो दिन आपने सुबह शुरू करने वाले हैं उसमें दैविक और भौतिक किसी तरीके की विपदा का सामना हमें ना करना पड़े। घर में सब स्वस्थ, प्रसन्न और हर तरीके से सुखी रहें। जब हम ये प्रार्थना करके दोनों हाथों को देखते हैं, लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करते हैं कि कर मध्य कर अग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुझे बसती राधा कृष्ण, प्रातः कर कर दर्शनम। तो हम जब इस तरह की प्रार्थना जब करके सुबह उठते हैं तो हमारे माइंड को एक तरीके से आनंद मिलता है, पीस मिलता है। अब सबसे पहला हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए? देखना चाहिए परिवार में यदि 4 लोग हैं तो, 5 लोग हैं तो, 6 लोग हैं तो पहले हमें उनको चेक करना है। उनको यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको पहले पूरा करना सबसे अनिवार्य काम है। वो उससे भी अनिवार्य है जो हम काम करने जा रहे हैं। यानी हम यदि पढ़ने जा रहे हैं, हम यदि लिखने जा रहे हैं, हम यदि खाना बनाए, पहले ज़रूरी है कि हम उस समस्या को देख लें जो घर में उस समय इमीडिएट है। हो सकता है किसी को सिर्फ पानी के लिए ही प्रॉब्लम हो, पानी पीना चाहता हो व्यक्ति, उठ के ना जाना चाहता हो और आप उठे हुए हैं। यदि आप उसको पानी दे देते हैं, शायद आपके लिए वो उस बच्चे की तृप्ति, उस बुजुर्ग की तृप्ति शायद आपको बहुत सारी संपन्नता दे करके जाए, सारी प्रसन्नता दे करके जाए, जो आप बाहर से तलाशने के लिए निकलने वाले हैं। वो उसने पानी पिया, उसके अंदर से एक तृप्ति है। उसको चाय की ज़रूरत है। आप सुबह चाय उठ सकते हैं, आप चाय बना सकते हैं, बना कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपने लिए बना रहे हैं 1 कप चाय, यदि आप दूसरे के लिए बना देंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, 2 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इससे दूसरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसको लगता है कि हाँ, मेरी कोई केयर करने वाला है। इससे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। समस्या का ये मूल मंत्र है। अब कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बिल्कुल अपोजिट ही चलेंगे। जो आप बोलेंगे वो बिल्कुल विपरीत करेंगे। उन लोगों को सुबह के समय में बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको बिल्कुल छोड़ देने की ज़रूरत है। उनको छोड़ देने की। वो बीमार नहीं है, वो अस्वस्थ नहीं है, वो परेशान नहीं है, लेकिन उनकी आदत बन चुकी है कि वो कुछ ना कुछ कहते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, आपको एक्साइटमेंट देते हैं,
या और बहुत सी समस्याएं होती हैं कुछ लोगों की, या कुछ का नेचर ही होता है दूसरों को डिस्टर्ब करने का। उन लोगों को ऐसे सोच लीजिए कि वो लोग आपके, वो उस समय आपके पास पास नहीं है, या वो सो रहे हैं, या जो भी आप समझना चाहते हैं वो समझ लें। फिलहाल उनसे बातचीत नहीं करनी है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और करीब 9 बजे तक का टाइम आपका ऐसा होना चाहिए, सुबह से 4 बजे से और 9 बजे तक का, जब आपको लगे कि यदि कोई समस्या है तो आप शांत रह जाएं। यदि आप शांत रह सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सुबह का समय जो होता है उस समय खाना पीना बनाना होता है, पढ़ना होता है, भगवान की पूजा करनी होती है। ये सारी बातें आपके मन को प्रसन्न करती हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी देती हैं। क्योंकि जब आप चुप होते हैं तो कुछ चीज़ों पर सोचने की स्थिति में होते हैं। सुबह मन शांत होता है, आप सोच सकते हैं। हो सकता है आने वाला कोई दिन के बीच में कोई टेंशन हो जो समाप्त हो जाए उस समय, और शायद समस्या से बच जाए, कोई बड़ी समस्या आने वाली हो। हाँ, कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं व्यक्ति लाख चाहे फिर भी नहीं बदलती, लेकिन निश्चित रूप से ज़्यादा समस्याओं को जन्म व्यक्ति खुद से देता है, खुद से देने वाला होता है। उसको बिना किसी कारण के दूसरों से टकना है, बात करनी है, व्यर्थ की बातें करनी है, जिनसे खुद को तनाव करना है, दूसरों को तनाव करना है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात शुरू होती है कि आपके पास अपने प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपके पास उसका सिस्टम होना चाहिए कि आप अपने सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो उस 9 और 10 के बीच तक किन किन कामों को कंप्लीट करके आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने से ये पूरी पूर्व ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करके निकलना है। तो उन सब की एक तरीके से यदि आप रोज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि रोज़ नहीं बनाते हैं तो आप महीने की भी बना के रख सकते हैं, एक लिस्ट बना लें और फिर आप देखें कि क्या आप उस पर लिस्ट पे काम कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे एक तो आपका टाइम जो आपको लगता था बहुत कम है, वो टाइम अब बढ़ चुका है, क्योंकि अब आपको सुबह उठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नाश्ते में क्या बनाना है। ये तो आपकी पहले से ही दिमाग में प्लानिंग है कि सुबह उठ के ये बनाना है, तो आपने वो चीज़ मंगा के रखी होगी। सामान पूरा होगा आपके पास, चीज़ें पूरी होंगी, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तो 2 मिनट या 10 मिनट जो भी लगेंगे आप इजीली बना लेंगे, इरिटेट नहीं होंगे, और सामने वाला भी उसको आसानी से लेकर के घर से निकल जाएगा। यदि आपका 9 से 10 तक का टाइम शांति से निकल गया तो फिर आपका जो टाइम होता है वो जो टाइम है फिर निश्चित रूप से एक 5-6 घंटे का टाइम आपका रिलैक्स का रहने वाला। उस रिलैक्स के टाइम में यदि आप बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका दिन अच्छा बीतेगा, क्योंकि आप अच्छी ऊर्जा लेके जा रहे हैं। आपने जो चीज़ें तैयार की हैं उसको आप अच्छे से सर्व कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास होगी आप वही चीज़ दूसरों को दे सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार व्यक्ति घर से इरिटेट होकर निकलता है, बाहर में दूसरे व्यक्ति को जिससे कोई मतलब ही नहीं है उससे भी 2 बातें खराब कह देता है, जिससे संबंध भी खराब होते हैं। काम तो खराब होना ही है, वो भी खराब हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भाई, पहले से ही शांति से निकले। भाई समस्या का समाधान कोई बाहर से आके नहीं करेगा, समस्या का समाधान तो हमें उन्हीं स्थितियों में करना है। यदि आर्थिक समस्या है तो हमें बाहर से जाकर समस्या का समाधान करना है, या घर में ही उसका सॉल्यूशन निकालना है, दोनों हमारे पास है। तीसरी, यदि हमारे पास हेल्थ संबंधी या शिक्षा संबंधी कोई समस्या है, यानी शिक्षा संबंधी समस्या ये हो सकती है, हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हम कुछ लेकर के चल रहे हैं लक्ष्य और वो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार अब बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना होती है, और व्यक्ति बाहर रह नहीं सकता, घर के अंदर ही रहना है उसको, और उसी सिचुएशन में तो देखिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं उनको तो बाहर की चीज़ों अफेक्ट नहीं करती हैं, चाहे कितना भी कुछ भी हो। लेकिन जो लोग इस तरीके के नहीं हैं, ज़्यादातर लोग इस तरह के नहीं हैं, उनको बाहरी चीज़ें अफेक्ट डालती हैं। तो उनको निश्चित रूप से 1 साल का समय निश्चित रूप से लगेगा उनको अपनी लाइफ को सिस्टम में डालने के लिए। लेकिन उसके बाद वो भी अपनी लाइफ को सिस्टम में डाल लेंगे, और फिर वो जब काम करेंगे तो उनकी एजुकेशन में भी ग्रोथ होगी, उनके काम में भी ग्रोथ होगी, और उनके वो जो रिज़ल्ट, जिस चीज़ का रिज़ल्ट पाना चाहते हैं वो भी निश्चित रूप से अच्छा ही आएगा। चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, यदि आपको वाकई लग रहा है कि हाँ कोचिंग ज्वाइन करनी है, पैसे नहीं है और फिर भी कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो अब उसका भी सॉल्यूशन है।
वही आप किस्तों में दे सकते हैं। किस्त भी नहीं है तो आप जाकर के जैसी भी बात है, आप उस जगह जाकर के बात कीजिए। हो सकता है कि वो आपकी मदद कर दें, हो सकता है यदि वो नहीं करने की स्थिति में होंगे तो मना कर देंगे। व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर पड़ती है बात, और दूसरी उस समय की स्थिति के ऊपर पड़ती है कि जिस समय आप पूछने गए उस समय उस व्यक्ति के पास टाइम है या नहीं है। तो आप उनसे जाकर के एक बार चर्चा कर लें। यदि ऑनलाइन मिल सकते हैं ऑनलाइन मिल लें, यदि आपका काम हो सकता है वो आपको फ्री में भी क्लास दे दें। वैसे मेरा जहाँ तक मानना है वही मैं ये कहती हूँ कि दो जगह कभी बिना पैसे के नहीं जाना चाहिए, एक गुरु के पास और एक शिक्षा लेने के लिए। दो जगह, एक गुरु, मैं आध्यात्मिक गुरु की बात कर रही हूँ, वहाँ चाहे आप फल लेकर के चले जाइए। सुदामा जी अपने या मित्र के यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना, कहते हैं चाहे छोटी सी चीज़ लेके चले जाइए, चाहे दो फल ही लेके चले जाइए, लेकिन खाली हाथ ना जाए, पहली बात। दूसरे, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना, गुरु दोनों तरह के, चाहे शिक्षक हों या फिर आपके आध्यात्मिक गुरु हों, उनके पास बिना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शिक्षा हमेशा कुछ दे करके ही प्राप्त करना चाहिए। जो हम कुछ दे करके प्राप्त करते हैं तो हमें उसका लाभ अधिक होता है। अब नहीं है कुछ देने के लिए तो कोई बात नहीं है, आपकी सेवा, आपकी साधना, आपका काम ही गुरु को संतुष्टि देता है। गुरु की अपेक्षा सिर्फ यही होती है, अपने बच्चों से सबसे बड़ी अपेक्षा ये है कि वो काबिल बन जाए, बस। हाँ, यदि वो सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, एक सैलरी उसको मिल रही है तो वो आपको कोई वो नहीं है। लेकिन वो सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है तो निश्चित रूप से उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और यदि वो एक्सपेक्टेशन भी वो नहीं रखता तो भी आपको कम से कम उससे जा कर के एक बार पूछ लेना चाहिए, ताकि आपकी जो शिक्षा के दौरान किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरीके से शिक्षित बन सकें, आगे बढ़ सकें। तो ये आपकी समस्या का एक महत्वपूर्ण समाधान है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा समाधान ये है कि जब ऐसी समस्या हो जहाँ पर उसका कोई हल ही ना निकलता हो, हल ही ना निकलता हो, जब लगते कि चारों तरफ सिर्फ कोलाहल ही है और कोई हल नहीं निकलेगा, कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको या तो मौन हो जाना चाहिए, अपने आप को मौन होकर के ऐसी गतिविधियों में ले जाना चाहिए। यानी चाहे तो आप म्यूज़िक में अपने आप को जोड़ दीजिए, आध्यात्म में अपने आप को जोड़ दीजिए, कुछ एक्टिविटी में जोड़ दीजिए अपने आप को, कुछ ऐसा क्रिएटिव कर दीजिए जहाँ पर जाकर आप बिजी हो जाएं और इन सारी चीज़ों पर, जो फालतू की चीज़ें हैं, इनका आप पर असर ना हो। इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके जो काम होंगे वो काम पर भी उसका असर नहीं होगा। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।